Dear students, today we will discuss what acid base titration. एसिड बेस टाइट्रेशन का हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अपन ने एसिड बेस टाइट्रेशन के कर्व पढ़े थे, उसमें आज हम थोड़ा सा एडवांसमेंट है, दैट इज एडवांसमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। और उसमें एडवांसमेंट है पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर व्हाट टाइट्रेशन कर्व हम उसमें कैसे करेंगे। पॉलीप्रोटिक का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, उसमें ज्यादा प्रोटोन है, एक से ज्यादा प्रोटोन है, एग्जांपल इज फॉस्फोरिक एसिड। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको जस्ट इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पे पॉलीप्रोटिक एसिड यहाँ पे ये है जिसको हम एज ए एनालाइट यूज कर रहे हैं, एज ए एनालाइट यूज कर रहे हैं जो H3PO4 के फॉर्म में रहता है। ओके, अब एनालाइट का मतलब यहाँ पे इसमें कॉनिकल फ्लास्क में है। क्लियर? नाउ बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, दैट इज टाइट्रेंट। वो स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम बोलते हैं NaOH। वो NaOH किस में है? इसमें हमारे ब्यूरेट में है। क्लियर? ब्यूरेट में। नाउ अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे इसमें देखना कि 3 प्रोटोन है और यहाँ पे एक ही OH है। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों की रिएक्शन हो रही है और मींस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और सॉल्ट बनता है। बट यहाँ पे 3 प्रोटोन है, यहाँ पे एक OH है, इसका मतलब स्टेप्स में रिएक्शन होने वाली है। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे यही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालाइट है जो पॉलीप्रोटिक या मतलब फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH का ड्रॉप सॉल्यूशन डाल रहे हैं। इसको जस्ट इमेजिन करते हुए अपन रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो हेडिंग रहेगा रिएक्शन ऑब्लिक कंडीशन इन द एनालाइट सॉल्यूशन। क्या होने वाली है? पहला कंडीशन इनिशियल कंडीशन क्या है, मतलब इनिशियल कंडीशन का मतलब ये हो गया देयर इज नो एडिशन ऑफ NaOH, मतलब हमने शुरुआत में लेते उसी टाइम कंडीशन हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया नो एडिशन ऑफ टाइट्रेंट दैट इज NaOH। हमने अभी तक NaOH ऐड नहीं किया है। इसका मतलब ध्यान देना, यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है वो प्रोटोन एक बार इस तरह से डिसोसिएट होगा, दूसरी बार इस तरह से डिसोसिएट होगा, तीसरी बार इस तरह से डिसोसिएट होगा। इसका मतलब पहले एक बार माइनस, फिर दूसरा 2 माइनस, फिर लास्ट में 3 माइनस। ओके, इस तरह से ये 3 बार डिसोसिएट होगा। इसका मतलब ये हो गया इसके 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं। यदि हम इसका पीके वैल्यू या लाइक दैट वो निकालते हैं तो उसके 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट काउंटेबल होगा, वो अलग पार्ट है। अब बात करते हैं इसके टाइट्रेशन की। तो ध्यान दीजिएगा, ये एसिड है तो ये क्या होगा, इसका पीएच लोअर पीएच साइड में होगा। यदि मैं यहाँ शुरू करता हूं, मैंने अभी तक कोई ऐड नहीं किया, वॉल्यूम की तरफ नहीं बढ़ रहा, मैं इधर ही बढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे जस्ट पीएच 0 के जस्ट ऊपर की तरफ से हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। अब ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी रिएक्शन, दूसरी कंडीशन आ गई, इनिशियल एडिशन। किसका? NaOH का एडिशन कर रहे हैं। NaOH का एडिशन कर रहे हैं तो जैसे ही NaOH का एडिशन किया, उसका सबसे पहले पहला प्रोटोन बाहर निकलेगा, मतलब ये वाली रिएक्शन होगी, पहला प्रोटोन बाहर निकलेगा और एक प्रोटोन की जगह सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट्स, जस्ट न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, और वो भी न्यूट्रलाइजेशन किसका स्टार्ट हुआ है, पहले प्रोटोन का। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं। अपन बात करते हैं मतलब ये हमारा ग्राफ कहां तक पहुंचा, ये ग्राफ यहां तक स्टार्ट हो गया, यहां तक धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया। अब अपन जैसे ही यहां आगे पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी फॉस्फोरिक एसिड थे, उसका फॉस्फोरिक एसिड का जो प्रोटोन है, पहला प्रोटोन, इक्विवेलेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे 3 लिखे हुए, पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि
जितने भी फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल है उनका पहला प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होगा, मतलब पहली रिएक्शन ये कंप्लीट होगी। फॉस्फोरिक एसिड NaOH की फॉर्म में रिएक्शन करेगा और एक सोडियम निकल जाएगा। कीप इन माइंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 प्रोटॉन बचे हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब या फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो ये वाला आपका पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 1। क्लियर है? फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सेम स्टार्ट रिएक्शन, जिस तरह से ये कहानी हुई है ये स्टार्ट हो गया। अब जिस तरह से ये कहानी स्टार्ट हुई थी उसी तरह से दोबारा से फिर हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। फिर ऐड करते करते क्या हुआ, वापस ये न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर दूसरे दूसरी कंडीशन, दूसरे इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ पहुंचने लग गए। दूसरे इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ पहुंच गए, मतलब यहाँ पे इसका दूसरा प्रोटॉन बाहर निकलेगा और 2 सोडियम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचेगा और वाटर बन जाएगा और सेकंड न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा इसका। तो इसका मतलब ये वाली स्टेट ये कंप्लीट इसने कवर कर ली। इसका मतलब ये हो गया जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसका मतलब सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब सिंपल सा है, इसके 2 प्रोटॉन जितने भी फॉस्फोरिक एसिड थे सभी के फॉस्फोरिक एसिड के दोनों प्रोटॉन निकल चुके, वो वाटर मॉलिक्यूल बना चुके, वहां पे सोडियम आ चुका, वो प्रोटॉन सोडियम वाले हाइड्रोक्सी से रिएक्शन के वाटर मॉलिक्यूल बना चुका। ये कंसेप्ट हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। अब थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे। थर्ड स्टेप पे समझना, थर्ड स्टेप क्या होगी, जो फॉस्फोरिक एसिड था, जो फॉस्फोरिक एसिड जैसे हमने बताया कि 3 प्रोटॉन, हमने 2 प्रोटॉन निकाल दिए, 2 इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमने 2 प्रोटॉन निकाल दिए। थर्ड में कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन आ गई जो स्टार्ट करेंगे 2 सोडियम के साथ में और एक हाइड्रोजन का मतलब 1 प्रोटॉन। ये स्टार्ट किया हमने, वही NaOH के साथ रिएक्शन किया, तीनों यहाँ पे जितने जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ था, एक प्रोटॉन बचा हुआ था, वो प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट हो गया, मींस न्यूट्रलाइज हो गया सोडियम से और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह से हमारा थर्ड स्टेप वाला न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। जैसे न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आता है इसको क्रॉस करके ये pH की तरफ बढ़ गया, तो ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया हमारा थर्ड। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है जहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है हमारा किसका, फर्स्ट प्रोटॉन, सेकंड प्रोटॉन और थर्ड प्रोटॉन का। ओके, तो इस तरह से हमारे इसमें 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट 3 प्रोटॉन्स ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉलीप्रोटिक एसिड। तो ये इस तरह से ये हो गया। अब बात करता हूं लास्ट में, ये लास्ट एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो लास्ट जो एंड पॉइंट आएगा, ये लास्ट एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे क्या होगा, वहां पे कोई एसिड या प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होगा। प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होगा तो सिर्फ NaOH रहेगा, NaOH रहेगा तो सोडियम और OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। यह भी आपको पता ही है कि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी pH जाएगी हायर साइड में, इसीलिए इसका जो pH है हायर साइड का मतलब 14 की तरफ जाएगी, 14 की तरफ जाएगी। 14 की तरफ का मतलब ये लगभग यहाँ पे 14 का pH रहेगा और यहाँ पे 0 हम लिख ही चुके हैं। तो यहाँ पे अब मोटी बात क्या है या जो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट तो ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 एंड पॉइंट आएंगे, 3 एंड पॉइंट आएंगे। तो ध्यान दें, 3 एंड पॉइंट का मतलब ये है कि पहला एंड पॉइंट का मतलब ये हो गया उसका एक हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका। दूसरे एंड पॉइंट का मतलब या दूसरे बाइवैलेंस पॉइंट का मतलब हो गया उसके 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन उसके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुके। और तीसरे एंड पॉइंट या तीसरे इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि तीनों के तीनों उसके कंप्लीट या थर्ड कंप्लीट
हो चुका, थर्ड तीनों के तीनों हाइड्रोजन उसके न्यूट्रलाइज हो चुके, प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो चुके। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, इसका मतलब इसके 3 एंड पॉइंट आएंगे। कीप इन माइंड, एंड पॉइंट का मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। 3 एंड पॉइंट आएंगे, तीनों एंड पॉइंट को के लिए हमें पता करने के लिए, अब पता करने के लिए इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, या तो हम एक ऐसा इंडिकेटर ले लें जो तीनों कंडीशन पे, एक कंडीशन ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली, तीसरी कंडीशन ये वाली, या तो हमारे पास ऐसा इंडिकेटर हो जो तीनों कंडीशन पे अलग अलग कलर दे। हम दोबारा बोल रहे हैं, यदि ऐसा इंडिकेटर हमारे पास अवेलेबल है कि तीनों इक्विवेलेंस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, मतलब यूं समझना, इस पीएच पे अलग कलर होगा, पहले यहाँ पे इस पीएच पे अलग कलर होगा, इस पीएच पे अलग कलर होगा, और इस पीएच पे अलग कलर होगा, मतलब 4 पीएच होगी। फर्स्ट ये पीएच होगी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ये चारों पॉइंट्स पे अलग अलग यदि किसी एक इंडिकेटर का कलर होगा, क्योंकि शुरुआत में हमें यहाँ पे अलग कलर चाहिए, जैसे ही चेंज होता है हमें बी का कलर अलग चाहिए, जैसे ही चेंज होता है सी का कलर हमें अलग चाहिए, जैसे ही चेंज होता है डी का कलर हमें अलग चाहिए। तो हम ऐसा इंडिकेटर चूज करेंगे जिसका अलग अलग कलर हो। यदि ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, मिक्सर ऑफ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। दो या तीन इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला हमें ये कलर बता देगा, दूसरा हमें ये कलर बता देगा, तीसरा हमें ये कलर बता देगा। इस तरह से हम उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करते हैं पर्टिकुलर कलर के लिए। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पॉली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दैट इज पॉलीप्रोटिक एसिड स्ट्रोंग बेस्ड टाइट्रेशन कर्व। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर कैसे करना है, वो जैसा मैं हमेशा बताता हूं, जिस तरह से मैंने शुरुआत की, आपको शुरुआत करना है यहाँ से हेडिंग से, और सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका ग्राफ, और साइड में आपको इसको क्या का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से ही इंडिकेट हो जाएगा कि आप किस तरह का ग्राफ बना रहे हैं, या यूं कहेंगे इसमें सब कुछ हमने बता दिया, टाइट्रेंट बता दिया और एनालाइट बता दिया। इसका मतलब ग्राफ का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बेस डाल रहे हैं तो पीएच बट ओबीएस है, किसमें, एनालाइट सॉल्यूशन में पीएच धीरे धीरे बढ़ने वाला है। वो किस तरह से बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा एनालाइट क्या है। मतलब इसमें 3 प्रोटॉन है, पहले यूं जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इनकी रिएक्शन जो हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में हमने बता दी, यहाँ पे 0 था, फिर उसके बाद में इनिशियल एडिशन किया तो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आए, मतलब 3 टाइम्स न्यूट्रलाइजेशन, और एंड पॉइंट पे आपके पास में अपर साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। ओके।